गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 179 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 34 होने वाला है। आपने देखा कि कितने अच्छे प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में हमने हाइट एंड डिस्टेंस अब तक कवर की, जिसका कि ये पार्ट 6 होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेकर, कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज लेकर आप सॉल्व करिए। आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, हर चीज़ धीरे धीरे इंप्रूव होता चला जाएगा। आपने देखा मेरे कोर्सेस में कितने अच्छे तरीके से हमने अर्थमेटिक पहले फिनिश किया, जिसमें सारे टॉपिक्स हमने अर्थमेटिक के फिनिश किए। उसके बाद हमने धीरे से प्रोसीड किया एडवांस मैथ की तरफ, जिसमें आपने देखा हमने ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन, फिर आपने देखा अलजेब्रा हमने फिनिश किया, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी फिनिश हो गई आज से। नेक्स्ट लेक्चर प्यारे बच्चों जब हम देखेंगे तो उसमें हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन देखेंगे, जिसमें देखिए मीन, मोड, मीडियन, डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, पढ़ने के लिए, और काफ़ी डेप्थ तक और बहुत गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे कि आप एग्जाम्स को बहुत इजीली हिट कर सकें, ठीक है। क्योंकि मेरा एक वे है पढ़ाने का, आपने ये चीज़ गौर कर लिया होगा कि एक सिस्टम से मैं पढ़ाता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट एक तो ओवरलैप ना हो, प्लस आप सिस्टमेटिकली सारी चीज़ें समझते चले जाएँ। प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट कर देता हूँ, उसके बाद हम आंसर देखेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। ईदर साइड मतलब दोनों तरफ रोड के हैं। आप जानते हैं रोड के दोनों तरफ क्या होते हैं, पोल्स खड़े होते हैं, ठीक है, और तकरीबन बराबर हाइट के होते हैं। और रोड की विड्थ कितनी दे रखी है, 60 मीटर। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, दोनों पिलर के बीच में एक कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द रोड। देखिए क्या कह रहा है वो, अच्छे से समझेंगे इसको फिगर के थ्रू। देखिए मान लीजिए ये एक रोड है, अरे सॉरी पिलर है, ठीक है। ये रोड है हमारे पास, रोड, ठीक है। देखिए ये रोड हो गई, एक ये है क्या, पिलर, सेम एज इट इज। देखिए दोनों पिलर सेम हाइट के हैं, तो मान लीजिए ये हाइट h है इसकी, ठीक है, यहां से यहां तक। इसकी भी हाइट h है, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। इसकी विड्थ आपको दे रखी कितनी, 60 मीटर, ये। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन दो के साथ अलग अलग है। मान लीजिए हमने यहाँ लिया पॉइंट, यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, मान लीजिए ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी बन गई, ठीक है। फिगर को एज सच अच्छे से समझेंगे, देखिए ये, ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहाँ से बनेगी एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए कि हाइट कॉमन है दोनों में। थोड़ा मैं नाम लिख देता हूँ इनका, देखिए A B C D E, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए मान लीजिए हम हाइट के अलोंग चीज़ें फाइंड करके और फिर उसको कंपेयर करते हैं, तो हम बहुत इजीली पा सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने BC को माना x, ठीक है, ये x है, क्योंकि 60 टोटल है, तो CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा देखिए 60 माइनस x, ठीक है, ये हो गया। मीटर्स में ही है दोनों, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं क्या, बहुत इजीली समझेंगे। देखिए tan 60 डिग्री कितने के बराबर होता है, √3 के बराबर होता है, ठीक है। tan होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट बाय x इक्वल्स टू √3। हाइट सेम है तो हम हाइट के रिस्पेक्ट में वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो √3x हो जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फर्स्ट हो गई। सेकेंड देखिए क्या है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री रख दीजिए। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, ठीक है। और ये कितना है, मतलब ये क्या निकल के आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब हाइट बाय क्या है, 60 माइनस x, ठीक है, इक्वल्स टू 1/√3। तो देखिए हाइट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो इधर चला जाएगा ये, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके लिए, देखिए हाइट इक्वल्स टू 60 माइनस x/√3,
ये निकल के आएगा, ये सेकंड हो गया। अब दोनों में देखिए हाइट सेम है तो हाइट को कंपेयर कर देंगे, तो आप लिखिए कंपेयरिंग 1 and 2, ठीक है। आपको क्या मिलेगा देखिए, √3x इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स बाय √3, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई किया आपने तो आपके पास क्या निकल के आया, देखिए इस 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये x इधर चला आएगा तो ये 2x हो जाएगा ना, ये 2x हो जाएगा, 2x नहीं 4x, 3x 4x हो जाएगा, ठीक है 4x हो जाएगा। 4x इक्वल्स टू 60 हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 15। अब प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू 15 हो गया तो आप BC जान गए, ठीक है, कि BC कितना होगा, मान लीजिए मीटर्स में हो, ठीक है। ये कितना है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। क्यों नहीं रह गया मैं बताता हूँ। आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए ये एंगल देखिए, आपको हाइट निकालना है, इसके आगे कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये एंगल 60 है ना, तो ये एंगल कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। 60 के अपोजिट √3 होगा, आप जानते हैं, ठीक है। अगर ये 1 की वैल्यू है, देखिए 1 की वैल्यू अगर 15 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 √3, और ये क्या है, ये मीटर्स में है और हाइट है, ठीक है। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा, ये तो मुझे आपके एनालिसिस के लिए करवाना पड़ा। अगर आपने मेरे को फॉलो किया है तो आप डायरेक्टली भी ये वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। सिर्फ मैंने इसलिए बताया कि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप बहुत इजीली हैंडल कर सके। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको सबसे पहले रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है वो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक होगा। देखिए ये above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta, ठीक है। find the height of the cloud above the surface of the lake। देखिए प्यारे बच्चों, ये कुछ क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक लेक है, ठीक है, ये ऐसे करके पानी भरा हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं लेक में पानी भरा रहता है कि नहीं, तो वही है सेम कंडीशन, लेक में पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये अब प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये सरफेस है, ये ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ से कुछ हाइट h पे, मान लीजिए एक टावर है या पोल है, जो भी आपको समझना हो समझ सकते हैं अपने कन्वीनियंस के थ्रू, ठीक है। तो और यहाँ पे कहीं पे एक बादल है, देखिए इस जगह पे ये क्लाउड है, ठीक है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि जब हम किसी नदी में, किसी तालाब में देखते हैं तो हमको जैसा हमारे ऊपर मतलब आसमान में जैसे बादल दिखाई देते हैं, वैसे सेम नीचे उतनी ही गहराई पे बादल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में दिखाई देते हैं सबसे पहले, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, वो आपको मान लीजिए ये हाइट दे रहा है, वो एक डिफरेंट केस है, ठीक है। लेकिन आपको जो इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा ना, वो तो इसके रिस्पेक्ट में दिखाई देगा ना, ये सरफेस के, ठीक है, मतलब ऐसे। तो देखिए कंडीशन क्या बन रही है, थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए बादल का रिफ्लेक्शन यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये बादल है, क्लाउड, ठीक है, ये क्लाउड है, यहाँ इसका रिफ्लेक्शन है ये। आप देखिए क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। अबव द लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h, ये पॉइंट h हो गया हाइट पे, ठीक है, ये h मीटर्स अबव द लेक इज अल्फा। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, मान लीजिए हमने यहाँ से लिया, कंसीडर किया इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी इसके लिए, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, मतलब ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये। उसके बाद क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज इन द लेक इज बीटा, मतलब जो एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन ये बना रहा है यहाँ से, वो कितना है, वो बीटा है। देखिए ये मान लीजिए है क्लाउड का रिफ्लेक्शन, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन बना रहा है वो बीटा बना रहा है, ठीक है, मतलब ये एंगल आपका बीटा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक, ठीक है, अच्छे से समझेंगे।
आपसे टोटल ये हाइट पूछ रहा है वो, मान लीजिए इसको हमने m मान लिया, ये ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप जानते हैं कि ये h आपको गिवन है, ठीक है, तो ये हाइट क्या होगी, देखिए ये हाइट आपकी h ही हो जाएगी, ठीक है, और ये हाइट h हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो एक चीज बताइए, मैंने आपको अभी अभी क्या कहा कि इस सरफेस के अबाउट रिफ्लेक्शन बनता है ना, इस वाली सरफेस के अबाउट, इतना आप जान गए, ठीक है। तो जितनी हाइट m इधर होगी उतनी ही हाइट m इधर भी होगी, है कि नहीं। ये अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के डाटाज लेने हैं, कैसे मैं बताता हूं। आप जानते हैं कि ये सरफेस है, ठीक है, जिस पे हमें दोनों एंगल पता लग रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, ये वाली हाइट देखिए, ये हाइट, ये हाइट कितनी है, ये हाइट देखिए है m माइनस एच, अगर हम कर दें तो निकल जाएगी हाइट, क्योंकि सारी वैल्यूज सेम उसमें लेनी है ना हमको। तो देखिए इसको लिख देता हूं मैं इधर, m माइनस एच, ठीक है, ये हाइट हो गई। और प्यारे बच्चों इसके देखिए, इस सरफेस के नीचे टोटल हाइट हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट हम नीचे कैलकुलेट कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये m है, ये h है, तो ये टोटल हाइट देखिए यहाँ से लेके ये जहाँ तक रिफ्लेक्शन बन रहा है, ये कितना हो जाएगी, ये m प्लस h हो जाएगा, है कि नहीं। इसकी आपको ज़रूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। मान लीजिए इस लेंथ को हम मान ले, ये टोटल जो हॉरिजॉन्टल है x, ठीक है, x इसको भी मानेंगे, क्योंकि अगर ये x है ये x है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, ये देखिए, ठीक है। आप देखिए कैसे फॉलो होगा ये, हमको हाइट निकालनी है क्या, क्लाउड की यहाँ से, ठीक है, मतलब हमें m निकालना है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द सरफेस ऑफ लेक, ठीक है, m निकालना है हमको, कोई बात नहीं। देखिए हम कहाँ से प्रोसीड करेंगे, मान लीजिए हमने माना कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा, बेस x है ना, x बाय परपेंडिकुलर क्या है, m माइनस एच, फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड केस क्या है, देखिए कॉट बीटा बेस बाय क्या है, परपेंडिकुलर। ये टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, देखिए m प्लस एच है, m प्लस एच है, ठीक है। इसको अभी 1 नहीं लिखेंगे। देखिए यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप प्यारे बच्चों बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना, x के रिस्पेक्ट में आप लिख सकते हैं, देखिए m माइनस एच इंटू कॉट अल्फा, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा आपका। और सेकंड क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकालेंगे ना x के रिस्पेक्ट में, देखिए m प्लस एच कॉट बीटा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए x बराबर है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखिए बाय इक्वेटिंग 1 and 2, तो हमारा क्या निकल के आया, देखिए इसको हम थोड़ा सा ओपन करके लिखेंगे, m कॉट अल्फा माइनस एच कॉट अल्फा इक्वल्स टू m कॉट बीटा प्लस h कॉट बीटा, ठीक है। अब देखिए m की टर्म्स को सेपरेट कर ले, h टर्म की सेपरेट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। देखिए हम क्या करेंगे, m कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, इधर जाके ऐड हो जाएगा, ये तो h कॉमन लिया आपने, तो ये क्या होगा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, है कि नहीं। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, m की वैल्यू यहाँ से आ गई h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बाय कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, ये कॉट की टर्म्स मैंने इसलिए ली हैं ताकि एक तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। बुक में जो इसके सॉल्यूशंस कई जगह प्रोवाइड करवाए गए हैं वो 10 के फॉर्म में करवाए गए हैं, ठीक है, तो वो भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, तो परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया उतना बहुत है। अब इसको मैं रब करूँगा, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए राउंड बलून ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक राउंड बलून है उसका रेडियस आर है, कोई बात नहीं हम ड्रॉ करते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक राउंड बलून है, ठीक है,
और ये इसका सेंटर है, ठीक है। और मान लीजिए ये कोई इसका रेडियस आर है, ठीक है, ये रेडियस आर है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, आर सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। मान लीजिए एक ऑब्जर्वर यहाँ कहीं से देख रहा है, देखिए यहाँ से, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है। प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है, तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे टच है, ठीक है, ये। उसके बाद देखिए, मान लीजिए एक टेंजेंट ये बना दी गई यहाँ पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया विद प्रूफ, ठीक है। ये एंगल आपको कह रहा है कि अल्फा है, ये टोटल एंगल, ठीक है, ये एंगल अल्फा है। तो अगर इसको सेंटर से मैं मिलाऊंगा कुछ इस तरीके से, देखिए ये, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये अल्फा बाई 2 होगा, ठीक है, अल्फा बाई 2 ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, याद करिए वो डेफिनेशन, आपको ऑटोमेटिकली याद मतलब समझ में आ जाएगा मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मान लीजिए मैं नाम दे दूँ P नाम दे दूँ, इसको M नाम दे दूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। तो देखिए क्या है, एट एन आई ऑफ ऑब्जर्वर वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर इज बीटा, ठीक है। देखिए जब ग्राउंड के साथ ही एंगल लेता है, मान लीजिए ये एक सरफेस है, ग्राउंड है, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए ये है 90 डिग्री और ये है बीटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, इस टोटल फिगर में आपको दो फिगर मिल रहे हैं। देखिए एक ट्राइंगल तो ये मिल रहा है, ठीक है, ये वाला MOP, ठीक है, और MPO जो भी आप इसको कंसिडर करना चाहें, और एक ट्राइंगल आपका ये मिल रहा है, देखिए MO, इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया Q, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है और आपको निकालना क्या है, ये चीज़ समझिए। देखिए आपको निकालना प्यारे बच्चों, ये हाइट है, ये हाइट, ठीक है, ये हाइट निकालनी है आपको, ठीक है, H। और आपको दिया क्या क्या है, आपके पास सिर्फ कॉमन एक ही चीज आ रही है, ये लेंथ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में एक बार इस ट्राइंगल को लेके कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर एक बार बड़े वाले ट्राइंगल को। देखिए अगर मैं लिख दूं टोटल इन ट्राइंगल MOP, ठीक है, इन ट्राइंगल MOP और PMO, जो भी आप लिखना चाहें सिर्फ कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर मैं इसको लिखूं, देखिए कॉसेक अल्फा बाई 2, तो मैं किसके किसके बीच रिलेशन पाऊंगा। याद करिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, इसको लिखेंगे OM बाय परपेंडिकुलर क्या है, ये R है, इसको लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, फिर इस वाले में हम निकालेंगे रिलेशन, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए मैं लिख दूं साइन बीटा, ठीक है, क्योंकि हमें ये हाइट लेनी है, ठीक है, साइन बीटा। तो क्या होगा, साइन बीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, H है, इसकी हाइट तो H है ना, ये देखिए H। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो अगेन सेम है इसके लिए, तो ये क्या होगा OM। अब OM के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों इन दोनों की वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, या एक की वैल्यू कैलकुलेट करके हम दूसरे में पुट कर दें तब भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए मैं अगर सॉल्व करूं इसको अच्छे से, हमको चाहिए क्या, H चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने इसको लिखा, देखिए H इक्वल्स टू OM साइन बीटा लिख दिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों OM यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, देखिए OM इक्वल्स टू R कॉसेक अल्फा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू OM की रख देंगे, तो H इक्वल्स टू R कॉसेक अल्फा बाय 2 और साइन
बीटा, ठीक है। ये हो गई हाइट आपकी, जो चीज़ वो पूछ रहा था, ठीक है। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, मतलब आपको हर बुक में तकरीबन मिलेगा, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। प्यारे बच्चों, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मैं जैसे आपको बताता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके और कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज लेके आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि आपकी स्पीड एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका होगा। ओके, थैंक यू बच्चों।